वेलकम है आप सबका इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम 4 बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स की बात करने वाले हैं कि आने वाले टाइम के अंदर इन स्टॉक्स के अंदर कैसी परफॉर्मेंस हो सकती। हमने लास्ट वीडियो 14 अप्रैल को डाली थी, उसके बाद हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको इस स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक एनालिसिस वाली जो हमने 14 अप्रैल को डाली थी, इस वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपके अंदर क्लैरिटी आएगी कि जब भी मैं किसी भी स्टॉक्स का एनालिसिस करता हूं मेरा थॉट प्रोसेस क्या होता है। और इस लास्ट वीडियो के अंदर हमने जिन भी स्टॉक्स की एनालिसिस की थी उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या वाकई में उन स्टॉक्स ने वैसे ही काम किया था जैसे हमने बात की थी, या फिर जैसे हमने बात की थी उसके अपोजिट उन स्टॉक्स ने काम किया है। तो इसकी क्लैरिटी के लिए आपको इस वीडियो को एक बार जरूर देखना चाहिए। उसको आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी कि जब भी मैं किसी भी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, उसकी सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, उसकी रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, उसके चार्ट के पैटर्न की बात कर रहा हूँ, क्या वो बातें सच हो रही हैं या नहीं हो रही। जब आप इस वीडियो को देखने के बाद आज नई वीडियो बना रहे हैं, इसको देखोगे तो आपके माइंड के अंदर और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। फिर आप उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के अंदर जो भी हम स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे आपको डिसीजन लेना ईजी रहेगा। तो सबसे पहले हम अपने न्यू स्टॉक्स की एनालिसिस करने से पहले उन लास्ट 4 स्टॉक्स को देख लेते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। पहला जो स्टॉक था वो था बजाज कंज्यूमर, जो कि हमने आप इस निशान को देख रहे हो, हमने 14 अप्रैल को छुट्टी वाले दिन हमने इन स्टॉक्स की एनालिसिस की थी। और 15 अप्रैल को जो मार्केट ओपन हुई थी, जब 15 अप्रैल को मार्केट ओपन हुई तो गैप डाउन ओपन हुई और एक ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोज हुई। आप लास्ट की वीडियो को जरूर देखना कि जब मैंने बात की थी कि इस कैंडल के अंदर जब से हमने स्टॉक्स की एनालिसिस की, एनालिसिस के बाद आप देख सकते हो कि इस स्टॉक्स के अंदर कैसी परफॉर्मेंस रही है। और हमने जो इसका रेजिस्टेंस लगाया था वो था 260। जब इस स्टॉक्स ने 260 को टच किया, टच करते ही फिर इस स्टॉक्स के अंदर एक बैक बाउंस आया। फिर ये स्टॉक 260 को टच करने के बाद नीचे की ओर आया और सेम उसी जगह से जिस जगह से हमने एक सपोर्ट बनती थी, और सेम वो इसी जगह पे आया जिस जगह पे एक सपोर्ट बनती थी, और उसी जगह से इस स्टॉक्स ने एक बाउंस लिया। आज लगभग 2 मंथ हो चुके हैं हम इस स्टॉक्स को फिर से देख रहे हैं। अगर हम इस स्टॉक्स के चार्ट को देखें, बेशक ये स्टॉक एक अप ट्रेंड के अंदर है, बट मैं ये कभी किसी को नहीं बोलूंगा कि आप इस स्टॉक्स को बाय करो, क्योंकि मैं जस्ट इस स्टॉक्स को रिव्यू कर रहा हूँ हमारी एनालिसिस करने के बाद इस स्टॉक्स ने काम कैसे किया। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक्स है जिसकी हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी वो है मुंजल शोवा। 15 अप्रैल से इस जगह से हमने स्टॉक्स की एनालिसिस की थी। अगर देखा जाए तो ये स्टॉक अभी भी एक रेंज बाउंड के अंदर है। हमने जो स्टॉप लॉस दिए थे, इसके हमने 2 स्टॉप लॉस दिए थे। पहला जो स्टॉप लॉस था 145 और जो सेकंड स्टॉप लॉस था वो है 128। ये स्टॉक 145 के पास एक बार आया जरूर था, जो कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट था उससे नेक्स्ट डे ये स्टॉक उसी जगह पे फिर आ गया। और इसके साथ ही हमने इसकी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। अगर देखा जाए तो ये स्टॉक अभी भी एक ट्रेंड लाइन के नीचे, अभी भी ये स्टॉक ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन कर रहा है। अगर ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाता है तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स के चार्ट बढ़िया बन सकते हैं, क्योंकि अभी तक इस स्टॉक्स के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं आई है। इस स्टॉक के चार्ट कब खराब होंगे? जब ये स्टॉक 128 के नीचे चला जाएगा, इस जगह के नीचे, यानी कि 128 के नीचे सस्टेन कर जाएगा, तब ये स्टॉक के चार्ट खराब होंगे। अदरवाइज ये स्टॉक 145 पे आता है, या अगर 128 पे आता है, 100 इस जगह पे आने के बाद अगर ये ट्राई करता है ग्रीन कैंडल बनाने की, तब आप देख सकते हो इस स्टॉक्स को। अदरवाइज देखो ये स्टॉक इस जगह से भी निकल सकता है, बट आपको वेट करना है 145 एक बार आए, नीचे इस जगह पे आई, या तो ये स्टॉक इस जगह पे एक अच्छी सी कैंडल बनाएगा तब आप बाई कर सकते हो, या फिर 120 तक आप वेट कर सकते हो। अदरवाइज का थर्ड क्या हो सकता है कि जब ये स्टॉक, आप ये जो ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन देख रहे हो, जब इस लाइन के ऊपर आएगा तब आप इस स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। यानी कि आप ये मान सकते हो, अगर हम इस जगह पे एक सपोर्ट मार्क करें, यानी कि अगर ये स्टॉक ट्रेंड लाइन के ऊपर और इस सपोर्ट के ऊपर आ जाता है, यानी कि आप मान लो मोटा मोटा 117 के ऊपर आ जाता है, 170 के ऊपर आ जाता है, तब ये स्टॉक्स का चार्ट बहुत बढ़िया हो सकता है। अभी भी इस स्टॉक्स का चार्ट बहुत बढ़िया है। कहीं ना कहीं स्टॉक्स के अंदर पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड की ओर जा सकता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक इस स्टॉक्स के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं आई है। देखिए, जब भी हम किसी भी स्टॉक्स को शॉर्ट टर्म के लिए बाय करते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं, तो हमको ही डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी समय तक हम स्टॉक्स को देने वाले हैं। अगर आप ये डिसाइड करते हो कि हाँ 3 मंथ के अंदर, अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम इस स्टॉक्स को 3 मंथ के लिए ही बाय करेंगे, अगर वो स्टॉक नहीं जा रहा और आपका जो स्टॉप लॉस है उसको नीचे की ओर कट कर रहा है, देन आपको उस स्टॉक्स के एग्जिट हो जाना चाहिए। फिर आपको किसी से नहीं पूछना चाहिए कि मुझे स्टॉक्स के अंदर बने रहना है या वेट करना है। इसीलिए आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका स्टॉप लॉस होता है,
कि अगर ये स्टॉक मेरे स्टॉप लॉस को कट करेगा मैं इस स्टॉक से एग्जिट हो जाऊंगा। तो हमारा जो थर्ड स्टॉक्स है जिसकी हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी वो है हेरिटेज फूड। 14 अप्रैल को हमने एनालिसिस की थी और 15 अप्रैल को एक ग्रीन कैंडल बनी। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बात की थी कि 15 अप्रैल को ग्रीन कैंडल बनेगी, बट उस दिन रेड कैंडल बनी। उस रेड कैंडल बनने के बाद इस स्टॉक ने मुड़कर पीछे कभी नहीं देखा। आप देख रहे हो कि जिस जगह से हमने एनालिसिस की थी उसी जगह से इस स्टॉक्स ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर आपको लग रहा है कि मैं हवा ही बातें बोल रहा हूँ तो आप इस लास्ट की वीडियो को देख सकते हो कि उस लास्ट की वीडियो के अंदर मैंने क्या बात की। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक्स है वो है रिलैक्सो फुटवेयर। ये स्टॉक मैंने अपनी चॉइस से ऐड नहीं किया था। एक्चुअली हमारे एक व्यूअर थे जिसने बोला था कि रिलैक्सो फुटवेयर की एनालिसिस करें, उसके बेसिस पर मैंने इस स्टॉक्स की एनालिसिस की थी। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इस स्टॉक्स का एक स्टॉप लॉस दिया था, वो था 750। अभी तक इस स्टॉक्स ने 750 कट नहीं किया था। और मैंने एक बात इस स्टॉक्स के अंदर और बोली थी कि इस स्टॉक्स को अभी थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि इसके जो कैंडल का जो बिहेवियर है, जो पैटर्न्स हैं वो भी अंडरस्टैंडेबल नहीं है, बट इसके चार्ट खराब नहीं है। और मैंने कौन सी बातें बोली थी आप लास्ट की वीडियो को देख सकते हो और आपको उस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे न्यू स्टॉक्स की, जो आने वाले टाइम के अंदर हम जिन पे काम करेंगे और देखेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। और इन सभी स्टॉक्स की एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मेरी ओर से किसी भी स्टॉक्स के अंदर आपको बाइंग और सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं जस्ट अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है कि इस स्टॉक्स के अंदर कैसे चार्ट पैटर्न बन सकते हैं। मैं जस्ट ओनली टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे बात करता हूँ। किसी भी स्टॉक्स के चार्ट का सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है, और एक स्टॉप लॉस को ड्रॉ करता हूँ कि जब भी ये स्टॉक अपने स्टॉप लॉस को नीचे की ओर कट करेगा तब आपको इस स्टॉक से एग्जिट होना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम जिन भी स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे वो सब आपका डिसीजन होगा कि आप उस स्टॉक्स के अंदर बाय करो या सेल करो। मैं जस्ट एक अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है कि स्टॉक्स के अंदर क्या हो। और हर बार ऐसा भी नहीं होगा कि हमारे किए गए हर स्टॉक्स की एनालिसिस सही निकलेगी, वो गलत भी होंगे। जब कोई भी स्टॉक्स गलत निकलता है तो हमको उस स्टॉक से एग्जिट हो जाना होता है, ना कि उस स्टॉक्स के अंदर बैठे रहना होता है। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट स्टॉक्स की एनालिसिस। पहला जो स्टॉक्स है जिसकी हम एनालिसिस करने वाले हैं वो है कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल। इस स्टॉक्स की मैं पहले भी कई बार एनालिसिस कर चुका हूं। तो आज जो डेट है वो है 5 जुलाई। 5 जुलाई को आज हम कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल की बात करने वाले हैं, इसकी एनालिसिस करने वाले हैं। तो अभी आप इस स्टॉक्स का देख रहे हो 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये स्टॉक्स, जैसे कि अभी आप कैमकॉन स्पेशलिटी का 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, जैसे कि आप देख रहे हो 2022 से इस स्टॉक्स के अंदर कोई भी परफॉर्मेंस नहीं आई है। और जैसे कि हम स्टॉक्स के अंदर देख रहे हैं कि ये स्टॉक एक ही रेंज बाउंड के अंदर काम कर रहा है। जैसे कि हमको पता है कि जब भी कोई भी स्टॉक किसी एक रेंज बाउंड के अंदर काम करता है, उस रेंज बाउंड के अंदर काम करने के बाद जब भी किसी भी डायरेक्शन की ओर, जब भी वो स्टॉक एक रेंज बाउंड के अंदर काम करने के बाद किसी भी एक डायरेक्शन की ओर निकलता है, जिसको हम बोलते हैं कि ब्रेकआउट, तब उस स्टॉक्स के अंदर बहुत बड़ी मूवमेंट आती है। सो मैं हर वीडियो के अंदर किसी भी स्टॉक्स के ब्रेकआउट से पहले मैं उसकी एनालिसिस करता हूँ। और जैसे कि आप देखते हो कि 4 में से 2 या 3 स्टॉक्स के ब्रेकआउट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इन स्टॉक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं। आप इस स्टॉक्स के ट्रेंड लाइन को भी देख रहे हो, अगर ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाता है तब इस स्टॉक्स के चार्ट अप ट्रेंड की ओर बढ़ने शुरू। अगर ये स्टॉक इस ब्लू लाइन की ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाता है तो इसका ये फर्स्ट साइन होगा कि ये स्टॉक एक अप ट्रेंड की ओर काम कर रहा है। और इसके जो 2 स्टॉप लॉस है, पहला जो स्टॉप लॉस है वो है 261 और दूसरा जो स्टॉप लॉस है वो है 250। इन दोनों स्टॉप लॉस को आपने ध्यान में रखकर काम करना है। अगर ये स्टॉक 250 के ऊपर काम कर रहा है तब तक मैं स्टॉक्स के चार्ट को बढ़िया मानूंगा। और कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक एक अप ट्रेंड की ओर जा सकता है। आपको इस स्टॉक्स के अंदर देखना क्या है, मंडे को ग्रीन कैंडल बनाता है तब आप इस स्टॉक्स के अंदर। तो जो नेक्स्ट स्टॉक्स है जिसकी हम एनालिसिस करने वाले हैं वो है स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी। इस स्टॉक्स की भी एनालिसिस मैं लास्ट की कई वीडियो के अंदर कर चुका हूं। अभी आप स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी का 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। इस स्टॉक्स का जो चार्ट है बिल्कुल अगर आप देखोगे तो कैमकॉन स्पेशलिटी की तरह है, बिल्कुल सेम एज इट है। दोनों का चार्ट सेम है। वही बात जो मैंने लास्ट स्टॉक्स के बारे में सेम, ये स्टॉक सेम एज इट वैसे ही काम कर रहा है। तो इसका भी जो स्टॉप लॉस है वो है 132। इस स्टॉक्स को 132 के नीचे नहीं आना चाहिए। और जैसे ये ट्राई करता है इसके अंदर ग्रीन कैंडल्स आती हैं, आप इस स्टॉक्स को देख सकते। बट स्टॉप लॉस आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर ये स्टॉक 132 के नीचे आ जाता है, नीचे सस्टेन करता है, फिर आपको बिल्कुल भी नहीं स्टॉक्स को बाय करना, जस्ट वॉच करना है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इन सभी स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना है। जब इन स्टॉक्स के अंदर अप मूवमेंट की और कैंडल्स बनती हैं फिर आपको इन स्टॉक्स को इग्नोर नहीं करना
करना है। हमारा जो थर्ड स्टॉक्स है वो है पीपैप ऑटोमोटिव। जैसे कि अभी आप इस स्टॉक्स का 1 डे का टाइम फ्रेम देख रहे हो और ये स्टॉक भी एक रेंज बाउंड के अंदर काम कर रहा है। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 284 और इसकी जो सपोर्ट है वो है 150। तो अभी मेरे लिए जैसा आप देख रहे हो कि डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन है। अगर ये स्टॉक, तो इस स्टॉक्स का जो बिल्कुल स्मॉल स्टॉप लॉस है वो है 207। तो इस स्टॉक्स का जो स्मॉल स्टॉप लॉस है जो कि आप मान सकते हैं वो है 207, जो मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया है। जब तक इस बॉक्स के अंदर काम कर रहा है तब तक इस स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट आनी थोड़ी सी हो सकता है कि ये स्टॉक थोड़ा टाइम ले, बट इस स्टॉक्स के अंदर एक मूवमेंट आ सकती है। रीजन क्या है? क्योंकि ये स्टॉक एक लॉन्ग टाइम से एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर काम कर रहा है। जैसे कि जब भी ये स्टॉक 284 की ओर कट करेगा तब इस स्टॉक्स के अंदर एक मूवमेंट आ सकती है और कहीं ना कहीं हमको हो सकता है कि इस स्टॉक्स को थोड़ा टाइम लगे, बट हमको आने वाले सब टाइम के अंदर ये 600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और आपने एक चीज और भी ध्यान में रखनी है कि जब 158 के नीचे की ओर कट करेगा तब फिर देखो स्टॉक्स के चार्ट खराब भी हो सकते। तो आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है वो है 207। तो हमारा जो लास्ट स्टॉक्स है वो है एडलविश फाइनेंशियल सर्विस। जैसे कि आप इस स्टॉक्स का 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, जैसे कि हमने लास्ट स्टॉक्स एनालिसिस की है, आपने देखा कि जब भी किसी भी स्टॉक्स के अंदर एक कंसोलिडेशन होती है तो जब भी वो उसकी रेंज को कट करता है तो उसके अंदर एक अप मूवमेंट आती है। अभी भी ये जो अप मूवमेंट है इतनी बड़ी नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं हाईएस्ट चांसेस हैं इस स्टॉक्स के अंदर और मूव्स आ जाती है। तो हाईएस्ट जो एक चांस है इस स्टॉक्स के अंदर और बड़ी मूवमेंट आ सकती है। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि तो इस स्टॉक्स का जो स्टॉप लॉस है वो है, तो अभी इस स्टॉक्स का जो स्टॉप लॉस है वो आप 60 रुपीज का मान सकते हैं। अगर आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस स्टॉक्स के अंदर इस तरह की मूवमेंट आती है कि ग्रीन कैंडल्स बनती हैं तो आप इस स्टॉक्स को देख सकते हो। बट आपको ध्यान में ये रखना है कि ये स्टॉक 60 रुपीज के नीचे आ जाता है, नीचे फिर आपको स्टॉक्स को बाय नहीं करना है, फिर आपको जस्ट इस स्टॉक्स को वॉच करना है कि जब ये स्टॉक कभी भी नीचे जाने के बाद भी अगर ये स्टॉक फिर 60 रुपीज के ऊपर आता है देन आप स्टॉक्स को देख सकते। तो ये थी कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी और आने वाले टाइम के अंदर हम फिर से इन स्टॉक्स को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि ये स्टॉक किस तरह से काम करते हैं। तो हालांकि हो सकता है वीडियोस थोड़ी लेट आई, बट अगर आप वीकली अपडेट चाहते हो कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनके चार्ट अच्छे बन रहे हैं, अगर आप उनकी अपडेट चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।